व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग दुरूद इब्राहिम का जो है तर्जुमा सीखेंगे इंशाल्लाह, है ना। हम लोग दुरूद इब्राहिम पढ़ते तो है, लेकिन कोई भी चीज़ जो है तर्जुमे से पढ़ो ताकि तुम्हारे दिल में बात समझ में आए और उससे फर्क पड़ जाएगा ना। कुछ भी से ब्ला ब्ला करेंगे क्या क्या मतलब का, अगर समझेंगे नहीं हम तो। बताए ना, जब तू सुकार और नशे में तो नमाज की तरफ ना जाओ। क्यों? कि तुम्हें नहीं पता तुम क्या पढ़ रहे हो, लेकिन हमें पता है कि क्या पढ़ रहे हैं, होश में भी। तो इसलिए हमको ये पता होना चाहिए। अब दुरूद इब्राहिम जो है ना, 2-3 तस्वीर जो है ना जरूर पढ़ा करें। एक दुरूद शरीफ की, एक तीसरा कलमा की। दुरूद शरीफ की इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद एक ऐसे नबी जो अपनी उम्मत को लावारिस नहीं छोड़े, सुन्नतों का जखीरा दिए ना, ताकि हम फॉलो करें और जन्नत में जाए इंशाल्लाह। और दूसरा कि ये है इस्तगफार, क्योंकि हमको पता नहीं हमारे से कितने गुनाह सरजर थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 70 से 100 मरतबा दिन में पढ़ते थे, और बाकी भी बहुत ज़्यादा ये कि बाज़ रिवायत में बहुत ज़्यादा भी कि इतने 4000 बार इतने बार मजलिसों में पढ़ते थे वो दुरूद शरीफ। तो अगर 70 से 100 मरतबा भी अगर हम पकड़ते तो हमको कितना पढ़ने की जरूरत है? इस्तगफार। तो इस्तगफार की एक तस्वीर जरूर पढ़े, दुरूद शरीफ की पढ़े, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है कि हम उन पर दुरूद सलाम पेश करें। तीसरा कि ये तीसरा कलमा, क्योंकि तीसरा कलमा जो है ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद है ना। हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये और एक जो है ना दुरूद इब्राहिम भी। देखो दुरूद शरीफ जो है ना, अगर तुम कोई सा भी पढ़ो तो चलेगा, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा, जो जुम्मा को असर के बाद 80 बार पढ़ते। बहुत फजीलत है इसकी, अगरचे ज़ईफ हदीस है फिर भी इसकी फजीलतें है, बहुत पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर ये है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफला अन ज़िक्रिहिल गाफिलून। ये जो है मगफिरत का दुरूद है, ये है। फिर जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अन्हु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये है दुरूद शरीफ के 70 फरिश्ते 1000 दिन तक के मगफिरत की दुआ करेंगे। ये तो दुरूद शरीफ चलते फिरते पढ़ो, नमाज को खड़े रहे पढ़ो, नमाज से फारिग हुए पढ़ लो, दुआ से पहले पढ़ो, दुआ से बाद पढ़ो, इस तरह से दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। कितनी जिंदगी जीनी हमको। अभी पहले की तरह 500 साल 950 साल वाज किए नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में, अपनी उम्मत में, लेकिन आज हमारे पास इतना वक्त है क्या? कितना जीते हम लोग। इंशाल्लाह जो है अपनी जुबान को जिक्रुल्लाह से तर रखो इंशाल्लाह। और दूसरा कि ये है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही की, जिसको रोजी अगर चाहिए तो सुबह के वक्त एक तस्बीह पढ़े, सौदा ने पढ़ ले सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, है ना। जिसको बहुत ज़्यादा काम है तो वो फातिमा तो ज़हरा की तस्बीह पढ़े, 33 वाली, वो जो पढ़ते सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, वो पढ़ लिया करें। और सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इससे गुनाह माफ़ होते, ये पढ़ो। लेकिन ये सारी चीजें जो इंशाल्लाह सबके मैं तर्जुमे भी डालूंगी, तर्जुमे के क्लिप भी बना के डालूंगी, इसका तर्जुमा क्या है, बहुत फर्क पड़ेगा उससे। अगर जब तुम जो समझ के पढ़ते हो ना, जो अच्छी जो नमाज जो कंसीडर होती ना कि बेस्ट नमाज कौन सी है, जो अल्लाह के नजदीक बहुत मकबूल होती, कबूल होती, वो नमाज है कौन सी है? वो जो समझ के पढ़ी जाती है, उससे बहुत फर्क पड़ता है नमाज में। हमारा ध्यान नहीं भटकता, क्योंकि हम जानते हैं हम क्या पढ़ रहे सवाला में। तो बहुत जरूरी कि हम जाने क्या। आज हम लोग दुरूद इब्राहिम लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है, दुरूद इब्राहिम। लेकिन सब दुरूदों में सबसे ज्यादा जो है ना अच्छा दुरूद वो दुरूद इब्राहिम है ना। लेकिन अगर से तुम तस्बीह में छोटा दुरूद भी पढ़ सकते हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी पढ़ सकते हो, लेकिन जैसे ये पढ़ो तो ज्यादा बेहतर है। अब देखो इसका तर्जुमा क्या है। ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा। अल्लाहुम्मा का क्या मीनिंग है? अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, सल्ली रहमत नाजिल फरमा, अला पर, किस पर? मुहम्मदी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो अला और किस पर? आली मुहम्मद, मोहम्मद की आल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमा सल्लैता, जैसे कि तुमने नाजिल फरमाई, अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर,
वक़ाला आली इब्राहिम, और आले इब्राहिम पर, है ना, अलैहिस्सलाम, इन्नका बेशक आप, हमीदुम मजीद, बहुत ज्यादा तारीफ के लायक, है ना, बेशक तो तारीफ के लायक और बड़ी बुजुर्गी वाला है ना, बहुत तारीफ के लायक और बुजुर्गी वाला है। फिर से क्या है, अल्लाहुम्मा, ये हमीदुम मजीद का मतलब समझ में आया ना, कि हमीदुम मजीद, हमीद मतलब क्या, तारीफ के लायक, हमीदुम मजीद मतलब बुजुर्गी वाला। फिर अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, फिर ए अल्लाह, बारिक, बरकत नाजिल फरमा, है ना, अला मोहम्मद, आले मोहम्मद पर, वअला आली मोहम्मद, और आले मोहम्मद पर, कमा जैसे कि आपने, बारकता, बरकत नाजिल फरमाए, अला पर, किस पर, इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, वअला, और ऊपर किसके, आली इब्राहिम, और आले इब्राहिम पर, है ना, इन्नका बेशक आप, हमीदुम मजीद जो है बेशक तारीफ के लायक और बड़ी बुजुर्गी वाला है ना, हमीदुम मतलब तारीफ के लायक और मजीदुम मतलब बुजुर्गी वाला। अल्लाहुम्मा, अल्लाह, सल्ली अला, रहमत नाजिल फरमा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो आली, अला, और किस पर, आली मोहम्मद पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा, और आले मोहम्मद पर भी, आले मोहम्मद मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर, कमा सल्लैता, जैसे कि नाजिल फरमाई थी, अला इब्राहिमा, जैसे कि रहमत नाजिल फरमाई थी किस पर, आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, और आले इब्राहिम पर, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर, है ना, इन्नका बेशक हमीदुम मजीद, तुम बहुत ज्यादा तारीफ के लायक और बुजुर्गी वाला है। फिर अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक, बारिक, बारिक मतलब क्या, बरकत नाजिल फरमा, अला किस पर, मुहम्मद पर, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वक़ला आली मुहम्मद, और वक़ला आली मुहम्मद, और अला मतलब क्या है, दरमियानी हलक से, वक़ला ऊपर किसके, आली मुहम्मद पे, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, कमा जैसे कि बारकता, किस बरकत नाजिल फरमाई थी, अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, वक़ला, 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 और ऊपर किसके, आली इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर, इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक आप जो है तारीफ के लायक और बुजुर्गी वाले है ना, बहुत तारीफ के लायक और बुजुर्गी वाले हैं। अब समझ में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, है ना, कि अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जैसे कि आपने रहमत नाजिल फरमाई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर, है ना, बेशक आप तारीफ के लायक, बहुत तारीफ के लायक और बुजुर्गी वाला है। और दूसरा फिर से, ए अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, आले मुहम्मद पर, यानी उनकी आल पर, है ना, जैसे कि आपने बरकत नाजिल फरमाई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर, बेशक आप बहुत ज्यादा तारीफ के लायक और बहुत बुजुर्गी वाले हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।